आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक दिवसीय दौरे पर रविवार देर रात को भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उनका कमला एन्क्लेव में धूमधाम से स्वागत किया गया। वहीं सोमवार सुबह उन्होंने तेरापंथ नगर में चातुर्मास कर रहे आचार्य महाश्रमण के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख भागवत व आचार्य महाश्रमण के बीच काफी देर तक अहिंसा यात्रा को लेकर चर्चा भी चली। आरएसएस प्रमुख व आचार्य महाश्रमण ने आचार्य द्वारा चलाई जा रही हिंसा यात्रा को लेकर लंबी चर्चा की। आरएसएस प्रमुख ने इस अहिंसा यात्रा को देश के लिए बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है, उसमें आचार्य द्वारा अहिंसा के मार्ग को दिखाना एक नई सोच और समाज सुधार में काफी मदद मिलेगी। आचार्य महाश्रमण से मुलाकात के बाद वे फिर से कमला एन्क्लेव लौट गए। वहीं दोपहर बाद करीब 2 बजे वापस आचार्य महाश्रमण जी की मुलाकात का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सोमवार शाम को वह अपने निश्चित कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए। है तो बाकी लोग अपने जगह पर रुक जाते, उसके साथ वो भी फिसल नहीं जाते। उसने संतुलन खोया, हम संतुलन नहीं खोएंगे। हम अपने संतुलन से उसका संतुलन पहले ठीक करेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, कितनी खराबी हुई देखेंगे, वहां ठीक करके वो फिर से कर सकता है, साथ में चलाएंगे। नहीं तो उसको वापस बेस कैंप पर भेजेंगे, वहां वो ठीक हो जाए। मूल बात रहती है, जैसे कार्यकर्ता में पहली एक बात, वो प्रामाणिक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये काम मुझे करना है तो करना है, इससे कुछ पाना नहीं है। ये जो मूल बात रहती है, उसमें अगर गड़बड़ है तो आचार्य जी ने जो सिलेक्शन की बात कही, उसी में वो छट जाता है। सामान्यता ऐसी गलती करने वाले ऊपर नहीं आती, लेकिन आ गए एक आधे तो उनको वापस उस स्तर पर भेजा जाता है, काम उससे निकाला जाता है और वो फिर से अपने आप को तैयार करे। तो उसी चैनल से उसको तैयार होना है, तो उसको तैयार होने की प्रक्रिया में फिर से जाना पड़ता है। पिछले अनुभव के कारण उस पर अधिक बारीक ध्यान दिया जाता है, ताकि वो फिर से गलती से वैसा ही बाहर ना आए, दुरुस्त होकर बाहर आए। ऐसा हम करते हैं। एकाध बार ऐसा आज तक संघ के 96 साल के इतिहास में एकाध ऐसा हुआ होगा कि किसी के बारे में हमने ऐसा किया कि नहीं भाई, इनको कहीं जगह नहीं, जगह नहीं है ने कार्य का दायित्व लेकर काम करने की जगह नहीं। जो हमारा है वो हमारा तो है ही। वो अब घर का एकाधा लड़का खूब गड़बड़ निकलता है, जेल में जाता है, कुछ करता, परिवार बदनाम भी होता है, फिर भी उस परिवार का वो लड़का ये सत्य तो मिटा नहीं सकते, वो बात हो गई तो वो रहेगी, और उसका जो कुछ बोझ परिवार को झेलना पड़ेगा। वैसा हम उसको स्वयं स्तर पर, आओ शाखा में आओ, प्रार्थना करो, जाओ, कुछ काम, कुछ दायित्व, कुछ ओहदा। हमारे यहाँ ओहदा मानते नहीं, दायित्व मानते हैं। समाज के नजर में ओहदा होता है। जो आम का है उसको बोवो। फिर पहली बात है अर्हता देखो। अब बीज वो बो दिया, अब उसकी परवरिश करो, ध्यान रखो, सिंचन दो, सब ध्यान रखो, तो वो कभी फलदार आम का पेड़ बन सकेगा। इसी तरह कार्यकर्ता की बात है। अनेक लोगों में से पहले परखो, इस आदमी में अर्हता है क्या कुछ बन सके, अर्हता है, उसका चयन करो। 100 आदमी तुम्हारे पास हैं, देखने में आ रहे हैं, अब 100 में के लिए अनुमान से लगाओ, ध्यान दो, इनमें से किन किन में कुछ बनने की अर्हता है। 100 में से 10, 15, 20 को चुनो, अब उनको इकट्ठा करके उनको नियोजित करो, वो बीज हैं। अब उनको प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन देना, संभालना, उनके सुख दुख में उनको संभालना, सहयोग देना, वो ध्यान दो। तो करते करते वो कार्यकर्ता अच्छे, उनमें कई बन सकते हैं।